तो ये जो सेगमेंट है हमारा प्रीमियम आइसक्रीम का, वो देख रहा हूँ कि ज़्यादा तेज़ी के साथ में नहीं बढ़ रहा है। तो इसके पीछे ये वजह है कि या तो मतलब उस इस सेगमेंट का इतना कस्टमर बेस नहीं है कि जितना इतना वो खर्चा कर सके। 100 रुपए, 150 रुपए आइसक्रीम के ऊपर, या 50 रुपए से स्टार्ट होकर 100, 150 रुपए, जो भी अलग अलग सबके वेरिएंट रहते हैं, तो उतना कर सके, या इसकी जो मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, वो महंगा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो नो डाउट सर कि है, प्रॉब्लम है कि मतलब लोग डरते हैं थोड़ा एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका जो डर के पीछे का भी कारण एजुकेशन ही है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो शुरुआत में मुझसे बातें करते हैं, काफी चीज आइडियाज देते हैं, और लिटरली वो बाद में इंडियन मशीन पे चले जाते हैं। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, किसी कस्टमर का नाम लूंगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन द ईयर वो खुद वापस आते हैं, बोलते हैं भोला जी यार मुझे आपका मशीन लेना है, लेकिन यार मेरा इंडियन मशीन आप बिकवा दो किसी को। मैं बोलूंगा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं यार कि नो डाउट मशीन तो अच्छा है, दिखता है मशीन है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्या होता है ना कि जब आप, अभी देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है सर, कि अगर कोई मशीन, आप किसी मशीन को जान नहीं रहे, किसी मशीन को पहचान नहीं रहे, किसी मशीन के ऊपर आपके आपके पास उसके उस मशीन के ऊपर का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मतलब आपकी कल्पना में बात बैठती ही नहीं कि आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से मशीन इंपॉर्टेंट महंगा है, या मुझे वो क्यों लेना चाहिए। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार जो इंपॉर्टेंट मशीन काम कर रहा है वही इंडियन मशीन काम कर रहा है, प्राइसिंग में इतना डिफरेंट है, चलो हम लोग इंडियन ले लेते। अब इंडियन ले तो लिया है, अब परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको मैं बोलूं कि अगर हमारी जो मशीन का जो बैच फ्रीजर है उसके अंदर आप मिक्स डालते हो तो हार्डली 6 से 8 मिनट में आपका एक बैच कंप्लीट करता है, यानी आपने मिक्स डाला 6 से 8 मिनट में आपका प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है। वहीं पे आपका इंडियन मशीन 20-20, 25-25 मिनट ले लेता है। अब आप सोचिए कि पब्लिक सोचती है 20 मिनट तो क्या फर्क गिरता है। फर्क बहुत गिरता है सर, बहुत फर्क गिरता है। क्या होता है कि एक तो 8-10 मिनट जो मशीन चल रही है उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना रहेगा, 8 या 10 मिनट का ही रहेगा। जहां पे आपका इंडियन मशीन 20-20, 25-25 मिनट एक बैच बनाने के लिए चल रहा है, उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना है। यानी अल्टीमेटली आपने मशीन सस्ता ले लिया, लेकिन आप इलेक्ट्रिक बिल भर भर के इलेक्ट्रिकल बोर्ड को आप पैसे दे रहे कमा कमा के। तो वो चीज है। दूसरी बड़ी बात है कि जब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंटिन्यू जब आपका चर्नर चर्न करता है आपके प्रोडक्ट को, तो इंटरनली जो आपके आइसक्रीम का मिक्स है वो उसका जो फैट मॉलिक्यूल वो सेपरेट हो जाता है। तो जब फैट मॉलिक्यूल सेपरेट होने के बाद जब वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो उसके अंदर डेफिनेटली वो बाइंडिंग नहीं होती, और टेक्सचर नहीं होता, और स्मूथनेस नहीं होता है। तो आपको खाने में मजा नहीं आता है, भले आपका इंग्रेडिएंट आपका इंपॉर्टेंट प्रीमियम हो, लेकिन अगर मशीन प्रीमियम नहीं है तो ये प्रॉब्लम होता है। वहीं पे अगर आप हमारी मशीन को लोगे तो सर्टेन में 8 से 10 मिनट के अंदर आपका एक बैच बन जाता है और आपका प्रोडक्ट इजिली बाहर निकलता है विदाउट एनी फैट सेपरेशन से। तो इसके पीछे कुछ इंटरनेशनली पैटेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बोलने जाऊंगा तो और एक 15-20 मिनट निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है। और भी एक बात बताता हूँ कि कई ऐसे कस्टमर है, मैंने आपको बताने क्या, अभी हाल ही में कितने बार मुझे फोन आते हैं कि सर मेरे पास फलाना इंडियन मशीन है, डिस्प्ले कैबिनेट है, फलाना मेरे पास बैच फ्रीजर है, फलाना मेरे पास पैस्चराइजर है, ब्लास्ट फ्रीजर, भोला जी कोई रहेगा तो उसको मेरा बिकवा दो, मैं आपका नया मशीन लेता हूँ। मैं बोला सर आप मेरा नया मशीन लो या मत लो, मैं ये बिकवाने का काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ, कोई है उसको मैं बता दूंगा ये चीजें और आपके साथ मिला दूंगा, अगर आप लोगों का डील जमता है तो आपका हेडेक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैं बता दूंगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि बाद में फिर कस्टमर बोलता है बोला जी आपने हमको पहले बताया नहीं है, ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया आपने हमारे साथ। तो ये चीजें हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो यहाँ के लोगों को अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके, प्रोडक्ट के बारे में, मशीन्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वो कहीं ना कहीं एक बाधा आ रही है इस चीज को, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने में। ठीक है, लोगों को ट्रेन करने के लिए या इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ आपने चलाया हुआ है, कुछ अपने कंपनी की तरफ से कोई आपने लैब वगैरह या कोई इस तरह का
डेमो सेंटर वगैरह, डेमोस्ट्रेशन सेंटर वगैरह या ट्रेनिंग सेंटर आपने कोई बनाया है इस समय? राइट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस हैदराबाद में है, तो जो स्टार्टिंग में ही हम लोगों को जो जब 5-6 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी हमारी हल्सन फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, तो उस टाइम पे हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी कस्टमर को अगर हम लोग किसी मशीन के बारे में समझा रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। और आपको पता है सर कि इंडियन कस्टमर जब तक वो देखेगा नहीं, छुएगा नहीं, फील नहीं करेगा, उसे कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं है, यू एंड मी। तो उसके लिए कंपनी ने खुद का इन्वेस्टमेंट करके सेट अप द मशीन हमने अरेंज करके रखा हुआ है हैदराबाद में हमारे डेमोस्ट्रेशन किचन पे। वहां पे हमारे जो न्यू बायर हो या फिर हमारे ओल्ड कस्टमर हो, उनको हम फ्रिक्वेंटली हम उन्हें ऑफर करते हैं, और ये टोटली फ्री है। ये डेमोस्ट्रेशन हम लोग इसको नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बेसिकली एक क्या कहते हैं, मतलब टेक्निकल डेमोस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग जैसा हम लोग उनको प्रॉपर, मतलब स्क्रैच फूड से लेके R&D गार्निश सेंटर। प्रोडक्ट तक का। हाँ, R&D हम लोग नया कुछ R&D नहीं करते, बट एक प्रॉपर मेथड में कस्टमर को बातें समझ में आ जाए, कस्टमर को प्रोसेस समझ में आ जाए, कस्टमर को जो आउटपुट होता है प्रोडक्ट जब वो खुद खाता है। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ एक कस्टमर नॉर्थ इंडिया से आए थे, उन्होंने इससे पहले भी दो दो तीन तीन जगह कहीं ना कहीं उन लोग ने जाके ट्रायल और डेमोस्ट्रेशन लिया था। और जब वो हमारे पास आए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने लिटरली ये कहा कि ये जो आइसक्रीम हमने खाया है, इससे पहले हमने कहीं पे भी ऐसा आइसक्रीम नहीं खाया। जब मैंने उन्हें बताया कि सर ये आइसक्रीम आपने खुद बनाया अपने हाथों से, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि हमने अपने हाथों से इतना बेहतर आइसक्रीम बनाया। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कि ऑल ओवर इंडिया के जो भी आइसक्रीम इंडस्ट्री से जुड़े हुए कस्टमर या लोग हैं, कभी वो हैदराबाद या हैदराबाद की तरफ आ जा रहे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9989537374। और फिर मैं अपने टेक्निकल जो शेफ है या मेरे हैदराबाद बेस्ड जो कलीग्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनका ट्रेनिंग कम डेमोस्ट्रेशन का मैं अरेंज करवा दूंगा, और 100% फ्री ऑफ चार्ज है। आपको उसके लिए 1 रुपए की भी खर्चे की जरूरत नहीं है। और मिनिमम मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा, ताकि 2-2.5 घंटे में आप प्रॉपर पूरी तरह से जो प्रोसेस है आइसक्रीम का आप समझ सकते हैं, अपने हाथों से आप खुद बना भी सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। तो यानी कि सुबह में आके वो शाम में वापसी कर सकते हैं, इतना वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक का मेरे पास कुछ एक दो मतलब एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस भी है है? कि कुछ उनको ऐसा लगा कि सेम डे नाइट में वो निकल भी सकते हैं फ्लाइट के लिए रिटर्न अपने होम टाउन, बट वो इतना इंटरेस्टिंग ट्रायल और डेमोस्ट्रेशन होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कब मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से नाइट हो गया और उनका फ्लाइट छूट जाता है। तो अगर कभी आपका ऐसा प्लानिंग हो तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, सेम डे का आप मत प्लानिंग बनाइए रिटर्न का, नेक्स्ट डे का बनाइए, ताकि क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट को रोके ना, और जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप वहां पे अपना बिता सकते हैं। अब भोले जी, ये जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, एक्साइज वगैरह लगता है या आपका सीमा शुल्क वगैरह जो है, तो इससे भी थोड़ा सा आपकी जो मशीनरी है और मटेरियल है उससे भी, उस पर भी असर पड़ता है, वो महंगा हो जाता है? देखिए डेफिनेटली, देखिए दो चीजें हैं हमारी मशीन महंगा होने के पीछे दो कारण है। एक तो नो डाउट सर कि ये इम्पोर्टेड है, तो हम लोग हमारा बेसिकली मोर प्रोडक्ट सारे इटालियन है, तो इटली से इंडिया आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो या फिर इंपोर्ट ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी होने के बाद फिर CHA के थ्रू जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह, वो सब हिडन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग थोड़ा होता है, नो डाउट ये एक रीजन है। बट मैं समझता हूँ कि ये प्राइमरी रीजन नहीं है महंगा होने का। हमारी मशीन महंगे होने का प्राइमरी रीजन उसके क्वालिटी और उसका टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता देता हूँ कि दो जो बेसिकली इंटरनेशनली पेटेंट टेक्नोलॉजी है हमारी मशीन में, एक है डबल बैरल सिलेंडर और दूसरा है कंसिस्टेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। डबल बैरल सिलेंडर क्या होता है कि बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर ऐसा मोल्ड किया हुआ होता है। तो डबल बैरल सिलेंडर की वजह से क्या होता है कि जो फ्रियोन है, जो रेफ्रिजरेशन फ्रियोन, वो प्रॉपर सिलेंडर में घूमता है, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल होने का चांस नहीं है, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल सेविंग होती है। दूसरा ओके। है कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी मॉनिटरिंग जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में आइस क्रिस्टल बनता नहीं है, और
जो आपका प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी है फ्रॉम फर्स्ट स्कूप से लेके लास्ट स्कूप तक आपका कंसिस्टेंसी सेम रहता है। तो ये दोनों ही इंटरनेशनली लेवल पे पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्रांड में ही, हमारे प्रोडक्ट में ही है, दूसरे किसी प्रोडक्ट में है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, CHS ये सेकेंडरी है, प्राइमरी मशीन की क्वालिटी और मशीन का टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हमारी मशीन थोड़ी महंगी है। बट अगर हम लोग पर एनम कैलकुलेशन करें तो अगर कोई भी इंडियन मशीन है, मुझे नहीं लगता 1 से 3 साल से ज्यादा वो कोई चल पाती है। 3 साल में तो खत्म हो जाती है। और मुझे तो ऐसे कई कस्टमर मिले जो 12 महीने के वारंटी में भी वो रोने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 12 महीने की वारंटी, लेकिन 12 महीने चलेगा कि इसकी गारंटी नहीं है। वहीं पे हमारी मशीन है, उनका सेल्फ लाइफ 15 से 20 साल मिनिमम है। ऐसे भी हमारे कई कस्टमर मैंने देखे जिनके सेकेंड थर्ड जनरेशन सेम मशीन पे काम कर रहे हैं। ओके। वो हिसाब से आप पर ईयर का अगर कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी मशीन इंडियन मशीन से ज्यादा सस्ती है। भारतीय बाजार में प्रीमियम आइसक्रीम को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और क्या नाम है, इसका मार्केट जो है थोड़ा आगे बढ़े? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये जो टाइम है वो बहुत बेहतर टाइम है प्रीमियम आइसक्रीम को प्रमोट करने का। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी मार्केट में हैंड सैनिटाइजर थे, हैंड शॉप था, एक बेसिक हर एक को प्राइमरी बच्चों को भी सिखाते थे कि घर में घुसने के बाद हाथ पैर धो लिया करो, हाथ खाना खाने से पहले हाथ पैर धो लिया करो, साबुन से धो लिया करो। लेकिन लोग वो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते थे। आज कोविड की वजह से गवर्नमेंट भी उस चीज को प्रमोट कर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये जो मैटर है पूरी तरह से आपके हेल्थ और हेल्थ अवेयरनेस पे डिपेंड है। सो जब मैं बात करता हूँ प्रीमियम आइसक्रीम की, तो डेफिनेटली प्रीमियम आइसक्रीम एक डेकोरेटेड प्रोडक्ट नहीं है। प्रीमियम आइसक्रीम एक हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर फैट भी है तो डेफिनेटली वो डेयरी फैट है या हेल्दी फैट्स है, लो वेजिटेबल फैट्स नहीं है। ठीक है, अगर उसके अंदर सॉलिड्स भी है तो मिल्क सॉलिड्स है। अगर मिल्क भी यूज करे तो हो सकता है कुछ एक कस्टमर मैन्युफैक्चर A2 मिल्क भी यूज कर रहे होंगे आइसक्रीम बनाने के लिए, जो आपको पता है कि A2 मिल्क काफी प्रीमियम और हेल्थ कॉन्शियस मिल्क है। दूसरी बड़ी बात है, अगर मैं रॉ इंग्रेडिएंट की बात करूं, चाहे वो फ्रूट पेस्ट हो या नट पेस्ट हो, तो भी एक अच्छे क्वालिटी का नट यूज करके उसका पेस्ट बना के एज अ फ्लेवरिंग यूज कर रहे होंगे, न कि एसेंस या फ्रेग्रेंस वगैरह यूज कर रहे होंगे। सो कहीं ना कहीं ये सारा जो चैप्टर है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। सप्लायर को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट होना पड़ेगा, और एक एज पर इंटरनेशनल जो बॉडीज है HACCP, सो मेरा रिक्वेस्ट है एक्चुअली मैन्युफैक्चरर से कि उन्हें जो भी मशीन लेनी चाहिए उन्होंने अपने सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से वो डिमांड करना चाहिए कि उनकी मशीन HACCP सर्टिफाइड है या नहीं है। So, आप HACCP सर्टिफाइड मशीन लेते हो और प्रॉपर आप प्रोसेस करते हो और FSSAI नॉर्म्स अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक बेहतर हेल्दी प्रोडक्ट बनाते हो, जिसे आप प्रीमियम आइसक्रीम भी बोल सकते हो। और अपने कस्टमर इन यूजर को अगर आप एजुकेट करोगे तो डेफिनेटली उन्हें भी समझ में आएगा कि अगर 2 पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन है कि एक हेल्दी प्रोडक्ट, हाइजीनिक प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है खाने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक इतनी मूर्ख है कि वो इन सारी चीजों को जानने के बाद भी वो कोई घटिया आइसक्रीम या लोकल आइसक्रीम खाएगी। वो डेफिनेटली हेल्दी प्रोडक्ट ही खाएगी। तो मतलब हम पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है लोग पब्लिक आइसक्रीम, को। हाँ, अवेयरनेस की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि लोग प्रीमियम आइसक्रीम के साथ साथ है ना हेल्दी आइसक्रीम ये वर्ड यूज करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या होता है जब आप प्रीमियम आइसक्रीम कहते तो कहीं ना कहीं आपने एक बोलते ना कि आपके कस्टमर के अंदर आपने एक सेग्रीगेट कर दिया कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग ही प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। वहीं पे अगर आपने हेल्दी आइसक्रीम आपने वर्ड यूज किया तो हेल्दी इन द सेंस क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति को भी हक हेल्दी प्रोडक्ट खाने का। तो मैं चाहता हूँ कि प्रीमियम आइसक्रीम के बजाय हेल्दी आइसक्रीम वर्ड यूज करें। और कहीं ना कहीं आइसक्रीम के ऊपर एक जो काला धब्बा लगा हुआ है कि ये हेल्थ के लिए खराब है, वो धीरे धीरे हेल्दी आइसक्रीम वर्ड यूज करते करते हो सकता है वो धब्बा मिट जाएगा। और क्योंकि आइसक्रीम मेड बाय मिल्क, मिल्क का रंग सफेद होता है,
काला रंग तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बिल्कुल बात ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए भोला कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि भोला कुमार जी सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उन्होंने अपना नंबर भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो आप जरूर एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर हो सकता है तो उनका हैदराबाद वाला जो ऑफर दिया है भोला कुमार जी ने, तो आप हैदराबाद जाके भी जो है वो लाइव अपना डेमो देख सकते हैं वहां पर। हमसे बात करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भोला कुमार जी।